लालू यादव कोई चाणक्य वाणक्य नहीं है, कोई चाणक्य नहीं है। उन्माद की राजनीति किए बोफोर्स घोटाला के आलोक में वीपी सिंह की आंधी बह रही थी और वीपी सिंह के आंधी के पीछे से कुछ सत्ता का सामाजिक समीकरण चल रहा था। उस सामाजिक समीकरण के तहत कुर्सी इनके हाथ लग गई। ये कुर्सी के बहुत प्रबल दावेदार भी नहीं थे। 3 की लड़ाई में कुर्सी इनके हाथ लगी और जातिगत राजनीति करते हुए ये आगे बढ़े। इसलिए चाणक्य कहलाने का हकदार कोई अगर है तो वो नीतीश कुमार है। लालू यादव चाणक्य कहलाने के हकदार नहीं है। आगे की बात, तो अब रहा सवाल मंडल कमंडल के। हाँ, मंडल कमंडल कहलाने के हकदार लालू यादव हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि बिहार की राजनीति को 1990, 95, 2000 के दौर में लेके चला जाए, जहां पर मंडल और कमंडल की ही राजनीति हो रही थी। मंडल और कमंडल की ही राजनीति हो रही थी। वो मंडल लेके चल रहे थे, भाजपा कमंडल लेके चल रही थी। उनके मंडल में से विदग्ध नीतीश कुमार का मंडल थोड़ा कमजोर हुआ और थोड़ी उनकी गलती रही और नीतीश कुमार की सत्तापोशी हो गई। पूरी कोशिश है उनकी कि मंडल कमंडल की राजनीति, और न सिर्फ उनकी कोशिश है, ये पूरे हिंदी हार्टलैंड में जहां पर भी कास्ट सेंसस की बात हो रही है, वहां पर मंडल कमंडल की ही राजनीति की बात हो रही है। जातीय भावनाओं को उभार कर, जातीय भावनाओं को जिंदा कर इन लोगों को लग रहा है कि हम केंद्र से नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। अगर कोई ऐसा नहीं कर सके तो संभव नहीं। और ऐसा क्यों लग रहा है? बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और खेल करने में माहिर माने जाते हैं। अभी उनकी तबीयत बड़ी नासाज है, दिल्ली में हैं, बिटिया के यहाँ आराम फरमा रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, सिंगापुर से लौटे हैं किडनी ट्रांसप्लांट कराकर। लालू यादव ने एक तो महागठबंधन की महारैली जो पूर्णिया में हुई उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ मिनटों के लिए संबोधित किया और उनके भाषण से जो कुछ मैं समझ पाया वो मैं ये समझ पाया कि 2015 के फार्मूले पर जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, 2015 के फार्मूले पर चुनाव लड़ा, उसी फार्मूले पर वो 2024 का लोकसभा चुनाव या 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा आरक्षण को बीजेपी खत्म करना चाहती है। लालू यादव क्या एक खेल, ये तो बात समझ में आती है उनके बयान से, लालू यादव क्या एक खेल और कर रहे हैं, मंडल कमंडल वाली बात। इसलिए इसका जिक्र मैं करूंगा क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर का एक बयान आया आपसे कुछ महीने पहले। उसके बाद रामचरितमानस को लेकर उस पर पूरा बवाल होता है, बवाल बढ़ता है। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहते हैं कि कमंडल के आगे मंडल नहीं झुकेगा, पार्टी आपके साथ खड़ी है चंद्रशेखर जी। हालांकि आरजेडी में ही विवाद हुआ, शिवानंद तिवारी बिदक गए, उन्होंने कहा पार्टी ने कब फैसला किया कि पार्टी आपके साथ खड़ी है। लेकिन एक बयान था, उस बयान पर विवाद हुआ, विवाद खत्म हुआ। प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार इस पर बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है वो इस आग को ठंडा होना नहीं देना चाहते। क्या ये मंडल कमंडल के खेल की शुरुआत है? मंडल कमंडल की स्क्रिप्ट पर काम कर रही है आरजेडी? टुकड़ों में मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा जी। लालू यादव कोई चाणक्य वाणक्य नहीं है, कोई चाणक्य नहीं है। उन्माद की राजनीति किए बोफोर्स घोटाला के आलोक में वीपी सिंह की आंधी बह रही थी और वीपी सिंह के आंधी के पीछे से कुछ सत्ता का सामाजिक समीकरण चल रहा था। उस सामाजिक समीकरण के तहत कुर्सी इनके हाथ लग गई। ये कुर्सी के बहुत प्रबल दावेदार भी नहीं थे। 3 की लड़ाई में कुर्सी इनके हाथ लगी और जातिगत राजनीति करते हुए ये आगे बढ़े। चाणक्य अगर ये होते तो नीतीश कुमार की सत्तापोशी नहीं होती। जिस राजनीतिक ताकत के आधार पर लालू प्रसाद यादव आज तक बने हुए हैं, वैसी ताकत नीतीश कुमार के पास मात्र 1.5 से 2% की है। लालू प्रसाद यादव के पास 12% यादवों की शक्ति और 13% मुसलमानों की शक्ति अक्षुण्ण 1990 से लेकर आज तक मौजूद है। और नीतीश कुमार के पास ले देके 1.5-2% अपनी जाति के या 3% कह लीजिए। अब बाकी जोड़ घटाव करके अति पिछड़ा भानुमति का कुनबा जोड़ के वो एक शक्ति बनाने की कोशिश किए हैं। इसलिए चाणक्य कहलाने का हकदार कोई अगर है तो वो नीतीश कुमार है। लालू यादव चाणक्य कहलाने के हकदार नहीं है। आगे की बात, अब रहा सवाल मंडल कमंडल के। हाँ, मंडल कमंडल कहलाने के हकदार लालू यादव हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि बिहार की राजनीति को 1990, 95, 2000 के दौर में लेके चला जाए, जहां पर मंडल और कमंडल की ही राजनीति हो रही थी।
मंडल और कमंडल की ही राजनीति हो रही थी। वो मंडल लेके चल रहे थे, भाजपा कमंडल लेके चल रही थी। उनके मंडल में से विदग्ध नीतीश कुमार, तो मंडल थोड़ा कमजोर हुआ और थोड़ी उनकी गलती रही और नीतीश कुमार की सत्तापोशी हो गई। पूरी कोशिश है उनकी कि मंडल कमंडल की राजनीति हो, और न सिर्फ उनकी कोशिश है, ये पूरे हिंदी हार्टलैंड में जहां पर भी कास्ट सेंसस की बात हो रही है, वहां पर मंडल कमंडल की ही राजनीति की बात हो रही है। जातीय भावनाओं को उभार कर, जातीय भावनाओं को जिंदा कर, इन लोगों को लग रहा है कि हम केंद्र से नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। अगर जो है ऐसा नहीं कर सके तो संभव नहीं, और ऐसा क्यों लग रहा है यह भी समझना होगा। 2014 का लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होती है। आम जो पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता हैं, आम और खास सबको यह लगा कि यह 10 साल की कांग्रेस के शासन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट है, या कांग्रेस के शासनकाल में जो लगातार करप्शन के बात आ रहे थे, वो उसके कारण जनता ने क्षुब्ध होकर नरेंद्र मोदी को चुन लिया है। लेकिन 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ और 2014 से भी ज्यादा ताकतवर होकर नरेंद्र मोदी आगे आए, तब लोगों को लगा कि नहीं, जाति की दीवार ढह गई। और ये ढही हुई दीवार नरेंद्र मोदी को जितना पसंद आ रहा है उतना ही इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी पूंजी है जाति। लालू यादव की पूंजी है जाति। लालू यादव खुल के कहते हैं कि मैं सवर्णों के रिजर्वेशन की बात हुई तो उनकी पार्टी ने पार्लियामेंट में विरोध किया। वो खुल के कहते हैं कि हम पिछड़ों की बात करते हैं। तेजस्वी यादव तो A to Z की बात करते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं तो फिर पिछड़ों की लड़ाई क्यों लड़ते हैं? समग्रता की लड़ाई, ऐसी कौन सी पॉलिसी वो लेके आए जिसमें कि समग्रता की बात रही हो? तेजस्वी यादव क्या पॉलिटिकली स्कूलिंग कहां हुआ है? लालू यादव की गोद में हुआ है। कहने और करने में बड़ा फर्क है। शिक्षा मंत्री तो बिहार में बीजेपी को भी चुनौती दे रहे हैं कि हैसियत हो तो सदन में बहस कर लीजिए रामचरितमानस पर। अपनी पीच पर खिलाना चाहती है आरजेडी बीजेपी को भी। बीजेपी भी खेलेगी इसी पिच पर। बीजेपी भी खेलेगी इसी पिच पर। पहले की बीजेपी और नरेंद्र मोदी के बाद के बीजेपी में फर्क क्या हुआ है कि अब बीजेपी जो है वो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, चाहे जहां हो, वो सत्ता की भूमिका में है। तो एक बार सबों की बॉलिंग वो देख लेना चाहती है, उसके बाद वो अपना बैटिंग शुरू करेगी। मंडल कमंडल की राजनीति जितना लालू यादव को फायदा देगा उतना ही बीजेपी को भी फायदा देगा, क्योंकि बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि अब 1990 वाली बीजेपी नहीं है। ये 2014 के बाद बीजेपी में इतना सामाजिक परिवर्तन और इतना सामाजिक प्रयोग हो चुका है कि ज्यादा मंडल कमंडल की राजनीति हुई ना तो हो सकता है कि लालू यादव के लिए बैकफायर हो जाए, और सबसे ज्यादा नुकसान होगा आदरणीय, माननीय, अति महत्वाकांक्षी, कई प्रकार के विशेषणों और सर्वनामों को अपने ऊपर ढोने वाले नीतीश कुमार की। ये न 3 में रहेंगे न 13 में रहेंगे। नुकसान इनको होगा। इसीलिए बीजेपी भी चाहेगी कि मंडल कमंडल की राजनीति परवान चढ़े, और इसीलिए आरजेडी भी चाहती है कि मंडल कमंडल की राजनीति परवान चढ़े। नीतीश कुमार पिछड़ों की राजनीति जरूर करते रहे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, इन तमाम शब्दों की ये जनक जरूर हैं, लेकिन पिछड़ों का नेता कहलाने का तमगा लालू प्रसाद यादव के पास है। नीतीश कुमार ये होने देंगे? इनके हाथ में बचा क्या है? इनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। मुट्ठी में ये बालू बंद करने की कोशिश कर रहे थे और हर सेकंड बालू इनकी मुट्ठी से ससर रहा है। सबसे बड़ी खलबली तो इनके पार्टी के अंदर हो जाएगी। सबसे बड़ी खलबली 2 मोर्चे पर इनकी पार्टी की टूट की संभावना है। चाहे तो ये तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप दे, पार्टी की टूट की संभावना प्रबल होगी, या मंडल कमंडल की राजनीति परवान चढ़ जाए। जैसे ही मंडल कमंडल की राजनीति परवान चढ़ेगी वैसे ही पूरा वोटर जो है वो 2 फाक में विभक्त हो जाएगा। तो ये जो एक अति पिछड़ा, दलित, महादलित जो 15 साल से झुंझुना घुमा रहे थे ना, झुंझुना घुमा रहे थे, ये तमाम झुंझुना लोग छोड़ के गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर देगा। तो बिहार की सियासत में गिल्ली डंडा का खेल होने वाला है, मंडल कमंडल का खेल भी, और होली के बाद तो सबसे बड़ा खेल कुर्सी की अदला बदली हो सकती है, जिसके प्रबल संकेत आज मिले हैं, जिसका पूरा हिसाब किताब समझा रहे थे बिहार के जो जाने माने पत्रकार हैं धीरेन्द्र सर। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।